गुड मॉर्निंग टू ऑल। वी आर ऑन आवर चैप्टर 8 मोशन। हमने पिछली क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं और उनके बीच का डिफरेंस क्या है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पर सिर्फ एक डिफाइन और इनका ग्राफ, ये दो इंपॉर्टेंट है कि इनकी डिफाइन क्या और इनके बीच ग्राफ क्या बनता है। यूनिफॉर्म मोशन में टाइम और डिस्टेंस के बीच ग्राफ कैसा बनता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में टाइम और डिस्टेंस के बीच ग्राफ कैसा बनता है। तो पहला है यूनिफॉर्म मोशन। अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दीज टाइम इंटरवल मे बी। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में तब कहलाता है जब वो डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि हर फिक्स टाइम के अंदर फिक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो जैसे एक बाइक है, वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है 1 घंटे के अंदर, और दूसरे घंटे के अंदर भी, सेकेंड आवर के अंदर भी वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, मतलब टोटल 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। तो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर फिक्स डिस्टेंस कवर कर रही है, मीन्स सपोज करो उसने 4 घंटे के अंदर 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। एक बाइक ने 4 किलोमीटर के अंदर 4 घंटे के अंदर 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी। तो इसका मतलब क्या है कि उसने एक घंटे में कितना किलोमीटर चली है, वो 1 घंटे 5 किलोमीटर चली है। उतना ही फिर दूसरे घंटे में भी वो 5 किलोमीटर चली है, तीसरे घंटे में भी वो 5 किलोमीटर चली है, और चौथे घंटे में भी वो 5 किलोमीटर चली है। तो ये हर टाइम की फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर फिक्स डिस्टेंस कवर कर रही है। अगर छोटा एग्जांपल मैं दूँ आपको, तो एक बाइक जो है या एक कार जो है हर 5 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। तो हर 5 मिनट्स के अंदर वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कर रही है, फिर दूसरे टोटल 10 मिनट्स के अंदर वो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लिया, 15 मिनट के अंदर वो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। यानी कि अगर आप देखोगे तो फिक्स टाइम इंटरवल 5 मिनट में वो 1 किलोमीटर चली, फिर दूसरे 5 मिनट में वो फिर 1 किलोमीटर चली, फिर तीसरे 5 मिनट के अंदर भी वो 1 किलोमीटर ही चली है। यानी कि टाइम इन फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर उसने फिक्स डिस्टेंस कवर करी है। लेकिन इसके एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो मूवमेंट ऑफ हैंड ऑफ वॉच, घड़ी की जो सुइयाँ होती है, घड़ी की जो सुई है वो फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर फिक्स डिस्टेंस कवर करती है। हर 5 मिनट के अंदर जो मिनट की सुई है वो हर 5 मिनट के अंदर एक नंबर से दूसरे नंबर के ऊपर आ जाती है। फिक्स है कि हर 5 मिनट के अंदर ये एक नंबर से दूसरे नंबर पर ट्रांसफर होगी। ऐसा नहीं कि 6 मिनट लगाएगी, साथ एक बार तो 6 मिनट लगा रही, दूसरी बार में 8 मिनट में आ रही दूसरे नंबर पर। हर 5 मिनट के अंदर ये 12 से 1 पे आएगी, फिर 5 मिनट पे ये 1 से 2 पे चली जाएगी, फिर 5 मिनट बाद ये 2 से 3 पर आ जाएगी। तो फिक्स है। इसी के तरीके से आप दूसरा एग्जाम्पल है द मूवमेंट ऑफ अर्थ अबाउट इट एक्सिस। जो अर्थ है अपने एक्सिस के ऊपर फिक्स जो मूवमेंट करती है वो फिक्स है। हर 24 आवर्स के अंदर, हर 12 घंटे के बाद अर्थ पे दिन बनता है और हर 12 घंटे के बाद अर्थ पर नाइट होती है। ये मूवमेंट ऑफ फिक्स है अर्थ का मूवमेंट। यूनिफॉर्म मोशन है। इसी के अलावा द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सूरज के चारों तरफ जो मूवमेंट है अर्थ की वो भी फिक्स है कि 365 डेज लेती है, जिसमें हर 4 महीनों में सीजन चेंज होता है। तो ये है यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल। अ गैस मॉलिक्यूल इज इन यूनिफॉर्म मोशन बिटवीन कोलिजन। नाउ इम्पॉर्टेंट है कि यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कैसा बनता है। तो यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस और टाइम के बीच जो ग्राफ मिलता है वो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। बिल्कुल अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ, तो बिल्कुल स्ट्रेट मिलता है, एकदम सीधी लाइन आपको मिलेगी। आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर जो डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ दिया है इसने, यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन मिलती है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म में आपको एक कर्व लाइन मिलेगी। वो मैं आपको बताऊंगी। एक याद रखने वाला जो पॉइंट है वो देखिए, एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी विल हैव यूनिफॉर्म मोशन इफ इट मूव्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन एंड ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में तब कहलाता है जब वो एक ही डायरेक्शन के अंदर सीधे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, सीधी मूव कर रहा है, और इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, मतलब फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में फिक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है। फॉर यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो टाइम के प्रोपोर्शन होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टाइम की डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। नेक्स्ट है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि अ बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि ये
टाइम तो फिक्स है, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है। यानी कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक बाइक जो है वो हर 5 मिनट में अगर 1 किलोमीटर चल रही है तो अगले 5 मिनट के अंदर वो 2 किलोमीटर चल गई, नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर वो 1.5 किलोमीटर ही चल रही है। तो यहाँ पर डिस्टेंस फिक्स नहीं है, ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है ये फिक्स नहीं है, अनइक्वल है, लेकिन टाइम फिक्स होगा। फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल है जैसे मस्ट मूविंग ऑन अ हाई हिली एरिया। अगर कोई हिली एरिया के ऊपर, पहाड़ी एरिया के ऊपर बस या कार मूव करती है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। इसी के अलावा एक आदमी अगर जॉगिंग ऑन द रोड के ऊपर जॉगिंग कर रहा है, दौड़ रहा है, तो वो थोड़ी देर चलेगा तेजी से, फिर थोड़ा सांस फूलेगी तो धीमे हो जाएगा, फिर उसमें थोड़ी एनर्जी आएगी तो फिर वो तेज भागना शुरू कर देगा। तो ये फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है। इसी के अलावा फ्री फॉलिंग स्टोन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। एक फ्री छोड़ा गया जो पत्थर है वो ग्रेविटी के अंदर अलग अलग ग्रेविटी में अलग अलग तरीके से मूव करता है। ब्रेक्स अप्लाइड टू अ स्पीडिंग कार। एक स्पीड में आती हुई कार जब ब्रेक अप्लाई करती है तो उसका स्पीड चेंज हो जाती है। व्हेन एन ऑस्किलेटिंग सिंपल पेंडुलम इज लेफ्ट फॉर सम टाइम। जब एक ऑस्किलेटिंग झूलता हुआ जो पेंडुलम होता है, झूले की जो घड़ी में पेंडुलम झूलता है, उसको आप छोड़ दें एंड एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स ऑस्किलेशन बिकम स्मॉलर एंड फाइनली द ऑस्किलेशन स्टॉप। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो ये आपके ट्रैफिक के अंदर जो गाड़ियाँ चलती, चाहे वो बाइक हो चाहे कार हो, वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बार बार गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए ब्रेक लगाना पड़ता है। स्पीड लेती फिर ब्रेक लगाती, फिर स्पीड ले लेती फिर ब्रेक लगा लेती, तो टाइम इंटरवल भी फिक्स नहीं हो पाता उसका, और डिस्टेंस कितनी कवर की वो भी कोई फिक्स नहीं होती है। मतलब अलग अलग टाइम इंटरवल के अंदर अलग अलग डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल है। नॉन यूनिफॉर्म के अंदर अगर डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनता है तो वो एक कर्व लाइन आपको मिलती है। फिर बता रही हूँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन अ कर्व्ड लाइन। डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वो एक कर्व्ड लाइन होती है। इसने एक एक्टिविटी आपको दी है कि डिस्टेंस ट्रेवल ऑब्जेक्ट ए 10, जैसे 9:30 बजे एक ऑब्जेक्ट है, उसे 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की और बी ने 12 मीटर की। 9:45 यानी कि 15 मिनट्स के गैप में, 9:30 से 9:45 पर यानी कि 15 मिनट में ऑब्जेक्ट ए ने 20 किलोमीटर की दूरी 20 मीटर चल गया। फिर 10 o'clock यानी फिर 15 मिनट्स बाद वो 30 किलोमीटर चल गया। फिर 10:15 पे वो 14 किलोमीटर चल गया, 10:30 पे 50 चल गया, 10:45 पे 60 मीटर और 11 AM पे 70 मीटर चल गया। यानी 10 से शुरू होकर वो 70 मीटर पर खत्म हो रहा, 9:30 से 11। तो आप देखिए जो टाइम दे रखा 9:30 से 9:45, 15 मिनट का गैप दिया। 9:30 से 9:45 यानी 9:45 15 मिनट का डिस्टेंस आ गया। फिर 10 से 10:15 फिर 15 मिनट, फिर 10:15 10 10:30 फिर 15 मिनट्स का गैप आ गया। फिर 10:30 से 10:45 15 मिनट्स का गैप है, और 10:45 से 11 AM ये भी 15 मिनट्स का गैप है टाइम का। मतलब हर 15 मिनट का गैप दिया टाइम में। और डिस्टेंस देखेंगे अगर आप ऑब्जेक्ट ए की तो 10 मीटर चल रहा है, फिर अगले 15 मिनट में 20 मीटर चल गया, फिर अगले 15 मिनट में 30 मीटर चल गया। तो आप देखो 10-10 मीटर की डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। पहले 15 मिनट में वो 10 मीटर चला, फिर दूसरे 15 मिनट में वो 20 मीटर चल गया, फिर तीसरे 15 मिनट में वो 30 मीटर चल गया, चौथे 15 मिनट में 40 मीटर। तो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम है, वो फिक्स डिस्टेंस को कवर कर रहा है। और इसी का अपोजिट बी को देखिए, टाइम पीरियड सेम है, वो 15 मिनट्स का गैप चल रहा है टाइम में। 9:30 से 9:45, 9:45 से 10, 10 से 10:15, 10:15 से 10:30, 10:30 से 11, 15 मिनट्स का गैप चल रहा है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट बी है वो पहले 12 मीटर चल रहा है, फिर 19 मीटर चल रहा है, फिर 23 मीटर चल रहा है। तो आप चेक करोगे कि फिक्स नहीं है, 12 से 19 मीटर चला, यानी पहले 12 मीटर चला, फिर वो सिर्फ 90 मीटर तक ही पहुंचा है। तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर करी। फिर 19 से 23 पर आ गया तो फिर उसने सिर्फ 4 मीटर की डिस्टेंस कवर की। फिर 23 से 35 पर आ गया तो उसने 8 मीटर की डिस्टेंस कवर की। तो ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो अनइक्वल है, फिक्स नहीं है। जैसे ऑब्जेक्ट ए ने तो 10-10 मीटर की डिस्टेंस कवर की थी, इसने कभी 9 मीटर चल रहा है, कभी 7 मीटर पे चल रहा है, कभी 8 मीटर भी चल रहा है, कभी 4 मीटर ही चल रहा है। तो इसकी डिस्टेंस कवर नहीं है। तो इसका डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन आप देखोगे तो देख पाओगे कि जो ऑब्जेक्ट ए है वो आपका इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, लेकिन जो ऑब्जेक्ट बी है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर। इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट ए है वो आपका यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है, ऑब्जेक्ट बी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। यहाँ पर आपकी यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है वो मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, जो हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।